जी नहीं उनके साथ वो लोग मना करते हेलो थोड़ी ले थोड़ी नहीं थोड़ी ले नहीं हटा दो वो आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। खासतौर से इस आज का जो कि एकजुट होके और आज के दिन में हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हम सब एक हैं। इस अवसर पर हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो हमारी चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस कॉर्डेला गिलवे हैं, वी वेलकम यू मैम एंड वी आर वेरी हैप्पी यू आर हियर विद अस and so we are prepared. We will start our program. So please you come forward. Okay. इससे पहले कि हम और आगे को चलें, एक खास जो सेरेमनी है जो ये गुब्बारे छोड़ के हम सब एक यूनिटी का जो एक प्रतीक है इसको हम दर्शाना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट आवर सेरेमनी मैम बाय दिस बैलून्स। वी विल जस्ट कम फॉरवर्ड प्लीज। नंबर लगा है, देखिए आगे हो सकता है कुछ। वर्मा जी मंत्री इसी के साथ साथ हम खासतौर से चाहेंगे कि जो हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनवर अली खान जी हैं। मैं अरे मैडम मैम आपकी आइए। ना इसी के बाद सारा बेगम भी तैयार रहे हैं जो हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमती अनुराधा सिंह जी हैं। सरिता सिंह जी, माफी चाहता हूँ, तो उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में
कुछ अतिथिगण हैं हमारे साथ में जो चाहते हैं कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। तो मैम, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड वंस अगेन। जरार खान जी वो तैयार हैं। जरार अली के बाद देवेश त्रिपाठी जी, हाँ जी मेहरबानी से स्टेज पे आ जाएं। उसके बाद हाजी मोहम्मद शफी खान जी मेहरबानी से स्टेज पे आने की कृपा करें। करूंगा मोनू अंचल जी से कि वो स्टेज पे आके माल्यार्पण करने के लिए आ जाएं। उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा सजदा जी से कि वो मेहरबानी से स्टेज पे आए। उसके बाद अतीक अहमद खान जी मेहरबानी से स्टेज पे आने की कृपा करें। कृपा करके जब माल्यार्पण होता है तो ताली बजा के कुछ उत्साहवर्धन करें तो अच्छा होगा। They all want to honor you, ma'am, by हो सके। और जबकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो इस क्रम में सबसे पहले स्पीच एक सुनना चाहेंगे जो सेंट पॉल्स के सर हैं, सर जॉन डिसूजा से। तो प्लीज वो स्टेज पे आए और अपनी स्पीच दें। A very good morning to you, madam. It's a great matter of great pleasure that today we are celebrating the World Interfaith and Harmony Week. To add a milestone, today we are happy that our University Germany is with us. We, John D'Souza, the coordinator, district coordinator, and President Mr. Ubaid Singh from Rainbow Manav Utthan Samiti, a Christian organization I welcome, for which she is working throughout the world. I wish और एक प्यारा सा प्रीमियम सॉन्ग आप लोगों के बीच। बहुत प्यारी करती है तुमको, बहुत प्यारी करती है तुमको, कसम चाहिए लो, कसम चाहिए लो, खुदा की कसम, बहुत प्यारी
यानी कि स्टेज पर आ जाए। तोड़ा है, तोड़ा विश्वसनीयता, आस्था और आत्मज्ञान, सुरक्षा और सुसंस्कार। हमने ना राम मंदिर बनाया, ना बाबरी मस्जिद बनाई। बनाया क्या है, ध्यान चाहूंगा, गंभीरता से गौर करिएगा। बनाया है आतंक, आडंबर, बर्बादी, बदमाशी, बदहवासी, अहंकार और अनाचार। हमने ना धर्म फैलाया, ना मजहब फैलाया। क्या है, फैलाया है हिंसा और हैवानी। न खुदा को पूजा है, खून की पवित्र नदियों को पूजा है, खून की पवित्र नदियों को, आग जनी की पवित्र अग्नि को, उन्माद की पवित्र मूर्ति को। धन्यवाद। जब तक सुनी जी आए, बहुत पुराना सा नगमा आप सभी लोगों की
हेलो हेलो हेलो। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आप लोगों को जो आज यहाँ रहमत दी है वो एक खास मिशन है। इस मिशन के तहत आपको बुलाया गया। ये मिशन दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक करने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में खैर रखना। तो यहाँ जर्मनी से वाइडेड जर्मन से तशरीफ लाई है और जिनका मकसद पूरी दुनिया में एक अमन का रास्ता दिखाना है और वो अपना टाइम खर्च करके पैसा खर्च करके तशरीफ लाई है। तो उसका मकसद ये है कि दुनिया के जितने भी तमाम मज़ाहिब हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें सब में जो आपस में मतभेद ये सरपसंद फैला रहे हैं, उनको यूनाइट करने के लिए कि मजहब, हर मजहब में अच्छाई है, हर मजहब में सच्चाई है, अपने अपने मजहब पर कायम रहते हुए इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। अगर इंसान में मनुष्यता, इंसानियत नहीं रही तो वह इंसान नहीं रह सकता। इसलिए कि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये मजहब जो दुनिया में फैले हुए हैं, एक मजहब नहीं है, सैकड़ों मजहब है और उनमें मतभेद है। तो ये शरारत पसंद अनासर जो है ये मजहब को बरगच्चा करके खूनदेरी फैलाते हैं और मुल्कों में हमने आप लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि आपने आज जो कीमती टाइम दिया है उसके भी हम आपके बहुत एहसानमंद और मशहूर हैं। इसलिए कि टाइम की इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी है और आपने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया। लेकिन हमारा मकसद समझाने का ये है कि हर मजहब के लोग हमारे पास आए हैं, यहाँ पर हर मजहब के लोग मौजूद हैं। हम उनसे सबसे
मेहरबानी से शांति बना के रखें। अभी मेहरबानी से स्टेज से अभी थोड़ा सा नीचे अगर अभी रुक जाएं। अच्छा, अनुरोध करूंगा कि हेमंत जी से वो अपनी स्पीच को आगे बढ़ाएं। हेलो, खामोश हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमने आपको बहुत सी बातें बताई, कुछ बातें बताने को रह गई है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हम आपको एक कॉपी गाना सुनाएंगे कि हमारा अपना लिखा हुआ है। 97 में बाबा साहब के इलेक्शन में रामलीला में दिलीप कुमार जानी पाकर आए थे, जिसमें नई गाना सुनाया था जो मैंने अपना लिखा हुआ है। मेरे वतन जिसने पढ़ने निकाला दिल्ली बढ़ाओ अपनी लाओ, शेर के अच्छे लोगों को आप खामोश हो जाए तो हम शुरू करें। साइलेंस हो जाइए। है मेरे वतन, है मेरे वतन, है मेरे वतन, तुझ पे निसार बुलबुल का जानो तन, बुलबुल का जानो तन, गंगा जमुना की रवानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी को नमस्ते, सलाम वालेकुम। My name is Cordula Giewald and I'm coming from Germany. मेरा नाम कॉर्डुला गेवल्ड है और मैं जर्मनी से आई हूँ। Before I start, I want to thank to Mr. Saeed Khan Falahi for organizing this wonderful event and for inviting me. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सईद खान फलाही जी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं इस अच्छे समय के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भारत में आमंत्रित किया। Also many thanks to Saeed and Bantu's family मैं सईद भाई और उनके परिवार का दिल से शुक्रगुजार हूँ for the very warm welcome and for being my lovely friends. इस अच्छे स्वागत के लिए और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने के लिए। And of course, thanks to you all for coming today. It's amazing to meet you. और आप सबका भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और आपने यहाँ पर सहभागिता की हमारे साथ। शुक्रिया। I know Saeed Khan Falahi through our mutual commitment for human rights and peace. मैं और सईद फलाही जो है दोनों मिलके ये जो ह्यूमन राइट्स और पीस के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं। We both are members of Amnesty International. हम दोनों ही MS इंटरनेशनल जो संस्था है उसमें मिलके काम कर रहे हैं। And we run together websites against the death penalty worldwide and for issues regarding women and child rights and generally regarding a life in harmony. कई मुद्दों के साथ के होते हुए भी जो हम सारी दुनिया में जो एकता और खासतौर से महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो उनके अधिकार हैं और बहुत से और जो सर्वधर्म कहना चाहिए कि एकता के ऊपर और शांति के ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं। I'm so much impressed and amazed by his wonderful work that I made a nomination for him for the Martin Ennals Award for Human Rights Activism. और उनके इस काम के वजह से अच्छे काम की वजह से मैं बहुत खुश हूँ और इस अच्छे कार्य के लिए उनका नाम मैंने जो अवार्ड है मार्टिन एनल्स अवार्ड जो ह्यूमन राइट्स के लिए होता है उसके लिए मैंने उनका नाम दिया है। Now please allow me to say a few words about myself.
अब मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने बारे में भी कुछ शब्द आपसे कहूं। I'm working at the University of Technology in Ilmenau. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लेमिनेउ में काम कर रही हूँ। It is located in the middle of Germany. ये मध्य जर्मनी में पाई जाती है। My job is to support master students during the admission process and during their study. मेरा खास काम है जो मास्टर डिग्री के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वो एडमिशन लेते हैं, उनको पढ़ाई में उनकी मदद करना, सपोर्ट करना। Many of these students and of my other friends are from India. मेरे साथ बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भारत से हैं। And on occasion of this event, they send warmest greetings and best wishes to you all. और इस अवसर पर, शुभ अवसर पर, उन्होंने भी आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं अपनी ओर से भेजी हैं। In spirit, they are with us here today. और इस माहौल में वो हमारे साथ में हैं। Additional to my university job, I am active for social issues in Germany and worldwide. इसी के साथ साथ कि जब मेरा जो यूनिवर्सिटी में मेरा जॉब है, अब मैं सोशल एक्टिविस्ट, समाज कार्य में भी बहुत संलग्न रहती हूँ। I am a member of Amnesty International. और मैं MS इंटरनेशनल उसकी भी एक मेंबर हूँ। Also of the Socialist Party of Germany. और जो समाजवादी पार्टी जो है जर्मनी की, उसमें भी सदस्य हूँ। And of the Occupy movement, which is worldwide campaigning for real democracy, equal social opportunities, and against corruption. और इसके अलावा जो भी और मुद्दे हैं जो सारी दुनिया में चल रहे हैं, डेमोक्रेसी के संबंध में, इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटीज, समानता के उसमें, और जो करप्शन से संबंधित हैं उनके विरोध में या उनके, मैं सारी काम कर रही हूँ। Now, as we sit here together, like a big family, led by the mutual mind of peace and harmony, I want to say that I'm amazed to see people of different beliefs peacefully together. और इस अवसर पर जबकि हम सब जमा हैं, एक परिवार के तौर पे यहाँ पर हम सब जमा हैं, मुझे बहुत खुशी है कि हम एक परिवार के तौर पे यहाँ पर इस अवसर पर जमा हो सके। India is indeed a multicultural society with many religions. भारत, जैसे कि हम जानते हैं, कई धर्मों का देश है। If here peace and interreligious harmony is possible, it should be possible in the entire world. अगर ये यहाँ पर स्थापित हो सकता है ये बात, तो ये सारी बात, यही भावना और यही जज्बा सारे दुनिया में भी कायम हो सकता है। In this sense, India could be a bright example for all nations. और भारत सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण के तौर पे रखा जा सकता है, जिसको हम सामने रख सकते हैं। Every religion in its core, as well as many non-believers. हम चाहते हैं कि विश्व भर में भी रहें। We must not evaluate a person by his belief, his skin color, his social background, gender or physical constitution. और हमें किसी भी एक दूसरे को किसी भेदभाव को हटा के, चाहे वो रंग का हो, चाहे वो उसके विश्वास का हो, ये सब को हटा के हमको एक मैत्रीपूर्ण और एक सद्भावना के विचार से और भावना से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। Every human must be granted the basic human rights, such as food and clean water, a safe and warm shelter, education, health care, and freedom to decide about his own life. और सभी मनुष्यों को जो हमारे नैतिक अधिकार हैं, उन सबको मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे स्वच्छ खाना है, पानी है, रहने की जगह है, और एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन सबको भी बराबर से सबको मिलना चाहिए। This way, all could lead a life with dignity and safety. और इस प्रकार से सभी लोग सुरक्षित और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सकते हैं। This is basically needed to create world peace. और ये बहुत आवश्यक चीज है जो एक विश्व शांति के लिए मददगार हो सकती है। When we meet someone for the first time, our first question should not be which is your belief. और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए उससे कि तुम्हारा विश्वास क्या है। This would wake up our prejudice and mistrust.
ये बात हम एक दूसरे को हमारे बीच में अलगाव पैदा करती है अगर हम ये बात एक दूसरे से पूछते हैं। First of all, we should see him as a human being and find out what is his mind. सबसे पहले हमको एक We can speak about everything, also about religions, and it will not harm our relationship because we are already friends. इसके बाद हम उन सारी बातों को कर सकते हैं, धर्म की हो चाहे आपस में एक दूसरे से संबंधित की हो, क्योंकि हम सब एक दोस्तों के समान, एक फ्रेंड्स के समान होते हैं। Unfortunately, some clerics have created a culture of mistrust and hate between the different religious communities. दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से जो कि एक दूसरे से घृणा या नफरत जैसा माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं। But not clerics alone. They can only go as far as we allow them to do. लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं अगर हम उनको वो बहुत दूर तक जाने की आज्ञा ना दें या उनको सहयोग ना प्रदान करें। We the people are the creators of our reality. हम अपने जो अधिकार हैं या हम अपने एक माहौल है उसको बनाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। Each one of us is responsible for his own attitudes and behavior towards his neighbors and strangers. हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं अपने व्यवहार के लिए, या जो हमारे या तो हमारे पड़ोसियों के साथ हो या फिर एक अजनबियों के साथ में हमारा हो। And if you find that somebody is acting wrong, don't extend your bad experience on his whole religious community. अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर भी रहा है तो हम उसको पूरे एक समुदाय को उसको लेके हमें उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, ना कोई ऐसी बात उस पूरे समुदाय से या धर्म से संबंधित तो करनी चाहिए। आपके पास हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई विश्व शांति का एक विचार हो या कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी कि राजनीतिक कोई सुझाव इस तरीके से हो, लाइक दिस नाउ, But I want to say that peace starts at our homes. सबसे बड़ी बात यह है कि जो शांति की बात होती है ये हमारे घरों से ही शुरू होती है। It begins within our families, our friend circle, with our neighbors. ये हमारे परिवारों से, हमारे दोस्तों से या हमारे जो अड़ोसी पड़ोस लोग जो रहते हैं उनके अंदर, हमारे समुदाय से ही शुरुआत होती है इस चीज की। But I'm sure you all know this already, therefore you are here today. और मैं समझती हूँ कि ये सब आप जानते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। We must treat everyone, our dears at home as well as strangers, with respect and tolerance. हमें सबको, चाहे वो हमारे प्रिय लोग हों, चाहे वो अजनबी हों, हम सबको इज्जत के साथ में और बर्दाश्त करने की एक विचार से उससे हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। And we must accept him or her as an individual person with the same rights as I claim for myself. और हमें ये समझना चाहिए कि उसके भी वही अधिकार हैं जो अधिकार हमारे हैं, जिसके लिए हम क्लेम करते हैं। With his own beliefs and way of life, which can differ from mine. और ये अलग-अलग जो बिलीफ्स हमारे जो बिलीफ्स ने कि हमारे हमारे अपने जो मत हैं वो अपने अलग-अलग हो सकते हैं। So how does it look like peace at home? अगर घर में शांति है तो कैसा लगता है? One could say, we have peace at home because I make the rules and my family has to follow. We have no discussions. और हम कह सकते हैं कि मेरे परिवार में मेरा अधिकार चलता है, इसलिए मेरे परिवार में सब लोग प्रसन्न और खुश हैं। But is this really peace? क्या ये सच में शांति है? No, we all know that this is only forced silence. लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि ये पहली खामोशी होती है। This is misuse of power and suppression. ये एक अधिकार का जताने का या एक गलत तरीका होता है। If we say peace, it must apply for everyone, as well as women, and even our children have a voice and have the right to speak out their opinion. और सिर्फ यही नहीं कि हमें ये अधिकार है, ये हमारे परिवार के सदस्यों को और दूसरे लोगों को भी ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात को रख सकें। Respectfully, of course, but without any fear. विनम्रता से अपनी बात को जो वो अपनी रख सकें। And sometimes we can even learn from our children.
और कभी-कभी हमें अपने बच्चों से भी सीखने का बहुत मौका मिलता है। We must listen and consider and look for good compromises. और हमें उनकी बात, दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए ताकि हम एक अच्छे वातावरण में अच्छे माहौल को बना सकें। This creates real peace for everyone at home. और यही वो बात है जो कि हमारे सच्चा एक प्रेम या शांति हमारे परिवारों में बनाई जा सकती है। This way our children will learn from us how to achieve justice, harmony and a good understanding. और इसी तरीके से हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक न्याय के लिए या एक सौहार्द वातावरण के लिए और एक अच्छी समझ के लिए कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। Later they will pass this wisdom on the coming generations. और यही जब वो सीखेंगे तो वो अपनी आने वाली आगे पीढ़ी को भी वही बातें सिखाएंगे जो उन्होंने सीखी हैं। And only by practicing peace at our homes, peace can be spread all over the world. और यही बात जब वो सीखेंगे अपने परिवारों से होते भी वो सारे विश्व में, देश में और सारे विश्व में वो बात फैल जाएगी। I wish peace and happiness to you all. Thank you very much. और मैं आपको इसी अवसर पर शांति के लिए और प्रेम का जो एक सद्भावना की जो एक विचार है ये आपको रखना चाहती थी, जो मैंने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I'm coming from Germany and I was invited to this event by Mr. Said Khan Palahi here in China. And I'm very thankful for the invitation and for the warm welcome I got here. And this event is really, really wonderful. I see people of different religions and all are sitting peacefully together and we have heard religion. Everybody thinks and acts like these people. My speech was about how peace is achievable, and I think peace starts at home. So women, men, children, everybody has the same rights, human rights, and therefore I think if we can keep peace at home or build peace at home, our children can pass it on to the next generations. They are learning from us. Said Khan Palahi is making a wonderful work here in India, and he is known worldwide through the internet. He is supporting many organizations like Amnesty International, child rights organizations, and Rotary Club. And I was so amazed by his work that I made a nomination for him get the Human Rights Award, Martin Ellens Award. And I hope he does अगर आप लोगों को जैसे किसी साथ को कोई प्रोग्राम में अच्छी बात रखना हो तो यहाँ आकर के बोल सकते हैं लेकिन कुछ उपाय किसी पर होगी मजहब के ऊपर कोई सा अगर बोलना चाहें तो उनको इजाजत है। अब एक मनोरंजन के सक्सेना साहब ये इसी श्रृंखला में चलते हुए एक देशभक्ति की अपने मजहब अपने देश के नाम एक देशभक्ति गीत जिसे पेश करेंगे मोहित और दीपक और गोपाल तीनों लोग मिलके
सीख ईसाई हम वतन हम राज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम राज है, जो करे इनसे खुदा मजहब नहीं, ईमान है हम जीवन से एक नए नेता पौधाते हैं उभरते हुए स्टार ऊपर देखो बेटा। ठीक है आते हैं ठीक है ज्यादा हुए गीत सुनाएंगे आपको, और ये उभरते हुए स्टार है और हमारे ये अग्रदेश स्टार भी है। दरखान बाहर से कुछ और नजर आते हैं, जब से तो नजर आती है, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख जुर्म की चोरी में, मरमर की है कोई सूरत हो, संगे मरमर की है कोई सूरत हो, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो, दिल दिल से दिल चीर के दिखला सुनिए जनाब, हम आओ अब सामने थे और अब कोई फूल भी देता है तो डर लगता है। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है
गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से मत पूछो दीवान गुजरी है उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है